औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको वीकली फोरकास्ट में हम आपको वेलकम करते हैं और ये वीक स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक। और इस वीक के अंदर हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड की मार्केट अपनी नौयत के लिहाज से कैसे रहेगी। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, और ऐसे लोग जिनकी ट्रेड नेगेटिव से स्टार्ट होती है और नेगेटिव में ही जाके खत्म होती है, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आपको आने वाला जो वीक है 25 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक की समझ आ सके कि मार्केट कैसे बिहेव करेगी। आज हम इस एपिसोड के अंदर देखेंगे DXY को डेली चार्ट के ऊपर हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे और हम आपको इम्पोर्टेंट लेवल बताएंगे कि कहां तक ये मजीद अप जा सकता है और कहां से ये रिजेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे डेली चार्ट की, गोल्ड की, और उसके ऊपर हम फोरकास्ट करने वाले हैं और कहां से ट्रेंड चेंज होगा और किस डायरेक्शन में आने वाले वीक में मार्केट मूव करने के चांसेस ज़्यादा है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे मंथली चार्ट पे भी, उस पर भी गौर होश करेंगे कि आने वाला जो ये मंथ है जिसकी क्लोजिंग कहाँ पे एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। इसके अलावा आपके और मेरे फेवरेट जो वीकली लेवल्स हैं वो हम साथ मिलके निकालेंगे। और इसके अलावा हम इस पूरे वीक के अंदर देखेंगे कि ऐसी कौन सी मेजर फंडामेंटल न्यूज़ हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफेक्ट करेंगी मार्केट के ऊपर। और अगर न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि डेली की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं। वेलकम फ्रेंड, आपके सामने DXY जो कि डॉलर का इंडेक्स है, इसकी आपके डे 1 की कैंडल चार्ट मौजूद है और हम यहां से स्टार्ट करेंगे अपना वीकली एनालिसिस। ठीक है। आप सबसे पहले आपको अच्छी तरह पता है कि लास्ट वीक में मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीक का जो सेंट्रल पॉइंट था वीकली गोल्ड का वो 1924 था। तो मार्केट काफी ऊपर जाने के बाद दोबारा से अपने वीकली पिवट की तरफ रिजेक्ट हुई। आज हम कोशिश करें कि वीडियो को शॉर्ट करें और प्रिसाइज करें और इफेक्टिव बने आपके लिए, ताकि टाइम की भी बचत हो सके और आप कुछ सीख सकें। ठीक है जी। आप देखें, हम बात करते हैं, ये आपके सामने मैंने कुछ लेवल्स निकाले। सबसे पहले आपके पास एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, इसको थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। अच्छा, मार्केट इस पॉइंट के ऊपर जाके ना DXY की 105.5 पे जाके वीकली क्लोजिंग हुई है। ठीक है। और आप ये देख रहे हैं कि पिछले कितने डेज से मार्केट सिर्फ अप ट्रेंड की तरफ ही जा रही है। ठीक है। इसका मतलब है कि इसका जो ट्रेंड है वो सिर्फ बुलिश है। ठीक है, अभी स्टिल बुलिश है। और एक सामने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रेजिस्टेंस है जो कि मैंने पहले भी बताया था कि 105.8 से मार्केट रिजेक्ट होगी और एग्जैक्टली वहां से ही मार्केट रिजेक्ट हुई। आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठा के देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने ये चीज बोली थी और एग्जैक्टली वहां से ही मार्केट ने रिजेक्शन दी है। ठीक है जी। अगर हम इसको थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा। ये देखें, यहां से एग्जैक्टली मार्केट इस जगह से, ये मैंने पहले ही मेंशन किया था, इस जगह से मार्केट दोबारा से रिजेक्ट हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसकी कि मार्केट हो सकता है कि ये जो आपका अगला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसका कलर हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको समझने में इजी हो। ब्लैक। ठीक। अच्छा, तो यहां से अगर ये जो लेवल है जो मैंने अभी आपको मेंशन किया है, अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर चली जाती है तो इसका जो अगला लेवल होगा वो याद रखना 107.2 होगा। ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है कि अगर ये वाला लेवल्स ब्रेक होता है तो इससे अगला वाला जो लेवल होगा वो होगा 107.2 का। ठीक है जी। इसके ऊपर, और अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो इस दोबारा से मार्केट आएगी कहाँ पे,
104.6 के ऊपर और यहाँ से दोबारा से पुल बैक होगी और आपको एक बेहतरीन बाइंग दे सकती है। DXY की बात करो और अगर ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो ये मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, ये चीज अगर ये मार्केट दोबारा से इस जगह आती है तो गोल्ड को कहाँ पे लेके जाएंगे और अगर इसको ऊपर की तरफ 107 पे जाता है तो गोल्ड की मार्केट कहाँ जाएगी, उसके ऊपर हम फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने मामलात रखेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले एक चीज बहुत ही, आज हम यूरो USD के लेवल भी बताएंगे और उसका ट्रेंड भी बताएंगे। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई है उसके ऊपर, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज बताऊं आपको कि आज हम ये जो आने वाला वीक है जिसका आगाज हो रहा है 25 सितंबर से लेके 29 सितंबर तक, जिसमें मंथली क्लोजिंग भी आगे आने वाली है, तो हम इस पे देखते हैं जनाब के क्या मामलात हैं और कौन कौन सी मेजर न्यूज़ हैं। पहले सबसे पहले मंडे है, मंडे वाले दिन कोई न्यूज़ नहीं है डॉलर्स की, और आपको पता है कि जिस दिन न्यूज़ नहीं होती उस दिन जो मनी मेकर्स होते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको पता होता है कि ये जो छोटे लेवल के मतलब रिटेल ट्रेडर्स हैं, इन्होंने बड़ी लाट का इस्तेमाल किया होता है क्योंकि मार्केट मूव बहुत स्लो कर रही होती है, तो उस दिन मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में भगाना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हम ट्यूसडे की बात करते हैं 26 सितंबर, तो इसमें जो मेजर न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी वो हम देखते हैं जनाब। US सेशन के बाद अगर की बात करते हैं तो उसमें आपको एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज मिलेगी और दो लो इम्पैक्ट न्यूज है, क्योंकि एक FOMC स्पीक है और एक HPI का डाटा है मंथली और एक CS का ईयरली डाटा है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 6 बजे, तो 6 बजे आपको एक बड़ी न्यूज देखने को मिलेगी। CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है, उसके न्यूज होम सेल्स की रिपोर्ट आनी है, उसके मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स आने हैं और FOMC है। ठीक है, ये है जनाब आपका ट्यूसडे वाले दिन का डाटा। ट्यूसडे वाले दिन का डाटा जो है ना मार्केट को वोलेटाइल कर सकता है, क्योंकि इसमें एक हाई इम्पैक्ट और बाकी दो लो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब वेनसडे की, तो वेनसडे वाले दिन की जो रिपोर्ट है वो आप 27 सितंबर को कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ 2-3 न्यूज़ है और इस 3 न्यूज़ में 2 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है और एक लो है। ठीक है, एक ड्यूरेबल जो ना गुड्स की के ऑर्डर्स हैं और इसके अलावा ये मंथली ऑर्डर्स हैं और क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा आना है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं मंडे और वेडनेसडे वाले दिन तो मार्केट इतनी ज़्यादा मूव नहीं करेगी, ट्यूसडे वाले दिन मार्केट मूव कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगला जो थर्सडे की, तो थर्सडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ डॉलर्स की हैं और उसमें हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें फाइनल GDP का डाटा आना है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आने हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पेंडिंग होम सेल की रिपोर्ट भी आएगी, नेचुरल गैस स्टोरेज और FOMC स्पीक भी है। तो थर्सडे वाले दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहने के चांसेस हैं। ठीक है जी। अच्छा, फ्राइडे वाले दिन आपको पता है कि आखिरी दिन है वीक का, और इस दिन अगर कोई न्यूज़ होती है तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है, या तो मार्केट बिल्कुल मूव नहीं करेगी, जैसे कि आपने देखा कि लास्ट फ्राइडे के वाले दिन कल ऐसे ही हुआ कि मार्केट ने मूव ही नहीं किया बिल्कुल भी। ठीक है, मिक्स डाटा आने की वजह से। तो ये आप देखें इस दिन जो है ना फ्राइडे 29 को आप दोबारा से फेड चेयर पॉल्स की स्पीक है और ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है। इसके अलावा कोर पैक का डाटा आना है, गुड्स इनकम्स का डाटा आना है, और उसके अलावा होलसेल इन्वेंट्रीज हैं ये भी काफ़ी, और इसके अलावा 6 बजे जो है ना वो कंज्यूमर सेंटीमेंट्स आने हैं और FOMC स्पीक है। तो फ्राइडे वाले दिन, वेडनेसडे वाले दिन और ट्यूसडे वाले दिन, यानी ये 3 दिन ऐसे हैं आने वाले वीक में जहां मार्केट वोलेटाइल हो सकती है। ठीक है जी, डाटा आपने देख लिया। अब हम बात करेंगे जनाब, थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ये आपके साथ डे 1 का चार्ट है और इसमें मैंने पहले से ही बताया हुआ है कि एक लेवल मैंने आपको बताया 1933.13। जब भी डे 1 की कैंडल इस पॉइंट से ऊपर जाके क्लोज होगी, ये ट्रेंड बदल जाएगा, ट्रेंड आपका हो जाएगा बाय। ठीक है, और अभी स्टिल जो ट्रेंड चल रहा है वो है सेल का। ठीक है, सेल का ट्रेंड चल रहा है क्योंकि मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होगी। अब ये देखें, ये जो ट्रेंड लाइन ब्लैक कलर की आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है,
इस ट्रेंड लाइन को देखें तो इसको ऊपर से यहाँ तक मार्केट गई, इतना मुझे पता था कि मार्केट एक बार लाजमी इसको टेस्ट करेगी, ठीक है। और मार्केट ने वाकई वहां पे टेस्ट किया, 147 पे गई और दोबारा से रिजेक्ट हुई और दोबारा से नीचे एफओएमसी का पावर था और नीचे जो है ना 1914 को टच करने के बाद दोबारा पुल बैक हुई और ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हैं बुलिश कैंडल, जो कि ऊपर जाने के बाद 1929 से दोबारा रिजेक्शंस मिली और 1925.4 पे जाके मार्केट रुक गई, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में एक बार नीचे दोबारा मारेगा 1916 के आसपास, वहां से दोबारा पुल बैक होगा मार्केट और दोबारा से 1933 ब्रेक करने की कोशिश करेगा और अगर ये रिजेक्शंस मिल गई तो मार्केट दोबारा से 1900 की तरफ जाने की कोशिश करेगी और ट्रेंड कंटिन्यू सेल ही रहेगा जब तक डे वन की कैंडल 1933 से ऊपर क्लोज नहीं होती, ठीक है जी। ये चीज आपने अपने ज़हन में बैठा के रखनी है। अच्छा जी, वीकली तो हम खुद निकालेंगे लेकिन मंथली चार्ट पे कुछ डिस्कशन हो जाए। मंथली चार्ट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि ये आपके सामने, अच्छा डे वन की एक चीज और मैं बताऊं, अगर हम इसको लाइनिंग डाटा करते हैं तो फिर आप देख लें कि क्या सिचुएशन नजर आ रही है। देखिए ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया एग्जैक्टली मार्केट इसको टच करने के बाद भी नीचे गई है, ठीक है। अच्छा इसको अगर हम लाइन इन डाटा करते हैं, सबसे पहले तो हम मंथली को डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा ये मंथली डाटा है आपके पास और मंथली डाटे में आपको क्या लग रहा है कि ये अभी ऊपर जाएगी? बिल्कुल नहीं, ये अभी नीचे की तरफ चांसेस है। ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा किया और इसका जो लोअर पॉइंट है वो 1900 के आसपास है। 1900 का लेवल इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है, यानी 1904 का लेवल, ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है कि कोई भी मंथ इससे नीचे 1 2 3 4 मंथ से मार्केट इसको टेस्ट करने गई लेकिन ऊपर क्लोजिंग दी। इसका क्या मतलब है कि ये एक मंथली लेवल है जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है जी। ये ज़हन में रखिएगा। अगर इस दोबारा से एक दफा फिर मार्केट इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगी, आपको पता है कि एक दीवार है, जब उसको आप बार बार मारते रहते हो, बार बार मारते रहते हो किसी औजार से, तो एक दफा तो वो ब्रेक होती है। और यही सिचुएशन इस मार्केट के साथ होती है कि मार्केट एक ही पॉइंट को बार बार जब टेस्ट करने लगती है तो वो उसको ब्रेक करने की कोशिश करती है। और अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो मार्केट का जो अगला लेवल होगा वो याद रखना वो 1808 हो सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर यहां से मार्केट ब्रेक होती है तो सीधी इस पॉइंट पे जाएगी और यहां से दोबारा से रिजेक्शंस मिलेगी और अगर फिर इसको ना तोड़ सकी तो वापस, नहीं तो ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ये मंथली चार्ट है आपके पास और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मार्केट अभी स्टिल बेरिश ही है, बुलिश नहीं हुई। बुलिश तभी होगी जब ये एक 1950 से ऊपर मंथली क्लोजिंग देगी। जब तक 1950 से ऊपर मंथली क्लोजिंग नहीं देती तब तक आप इसको ज्यादा लॉन्ग नहीं बैठ सकते। शॉर्ट टर्म करें लेकिन लॉन्ग इसकी बेरिश ही रहेगी, ठीक है जी। अच्छा अब हम चलते हैं जनाब यूरो यूएसडी के हवाले से। मैंने कहा था मैं आपसे बात करूंगा यूरो यूएसडी के हवाले से, तो यूरो यूएसडी का आपके सामने लेवल मौजूद है। ये आप देखें, इसका जो सिस्टम ट्रेंड चल रहा है ना वो सेल है, ठीक है। ये आपको भी इल्म है कि मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और ये काफी टाइम से जा रही है। आप ये देखिए तो काफी टाइम से मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल ही है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1.08 पे भी बाय किया होगा और उनकी कंटिन्यूटी लॉस में चल रही होंगी। लेकिन मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताने वाला हूँ, इसकी प्राइस भी मेंशन करूंगा। ये प्राइस आपके सामने मेंशन करता हूँ। ये अगर आप यूरो यूएसडी के इंटरेस्टेड है ट्रेड करने के हवाले से तो ये पॉइंट याद रखिए। ये जो 1.067 आप देख रहे हैं ना ये प्राइस, और इससे नीचे वाली एक प्राइस मेंशन करता हूँ, और नीचे वाली एक प्राइस जो है वो है 1.063 का डेट। ये जो इसके दरमियान में मार्केट है, अगर ऊपर डे वन क्लोज होता है ना तो फिर मार्केट दोबारा से किस तरफ आएगी? 1.076 की तरफ। लेकिन अगर डे वन की कैंडल इससे नीचे क्लोज होती है तो ये बात याद रखना, अगर इसकी कैंडल इसके नीचे क्लोज होती है तो मार्केट एक दफा इसको टेस्ट करने जाएगी और ये टेस्ट जो है ना ये 1.051 का एरिया है, ठीक है। और ये डबल बॉटम है। आपको अगर मैं मिनिमाइज करके बताऊं तो आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको काटो तो ये देखो, ये नजर आ रहा है आपको कि ये यहाँ पे भी टेस्ट हुई है और यहाँ पे भी टेस्ट हुई मार्केट, और एक बार फिर होने की कोशिश करेगी। अगर
1.063 को ब्रेक करेगी। तो अगर दोबारा 1.067 से ऊपर जाएगी तो फिर मार्केट 1.076 की तरफ मूव करेगी। ठीक है जी, ये यूरो यूएसडी का आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम निकालते हैं आपके साथ मिलके वीकली चार्ट, वीकली लेवल्स। और वीकली लेवल्स जो है ना उसको माइंड में रखिएगा अगर आप आने वाले वीक में ट्रेड करना चाहते हैं सही तरह से गोल्ड के ऊपर। तो लेकिन वीकली लेवल बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप न्यू हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाली रोजाना की अपडेट आपसे मिस ना हो सके। ठीक है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ रेज करना है, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में उसके रिप्लाई करने हैं। अच्छा, क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि आप सभी लोग ट्रेडर्स हैं, डेफिनेटली आपकी अपनी स्ट्रेटेजी है, हर ट्रेडर की अपनी स्ट्रेटेजी होती है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो आने वाला वीक है, इस वीक के अंदर मार्केट क्या 1890 को ब्रेक कर पाएगी कि नहीं, क्योंकि बार बार मार्केट वहां रिजेक्ट जाती है टेस्ट करने के लिए। तो एक बार उसको अगर ब्रेक कर गई तो मार्केट बहुत ज्यादा नीचे जाएगी। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं और आज हम लेवल्स निकालते हैं। ये मैंने ट्रेंड लाइन आपके सामने दो ड्रा की है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस है। इसको हम बाद में देखेंगे, अभी इनको काटते हैं ताकि आपके साथ मिलके इसको दोबारा से ड्रा करें। ठीक है, ये वीकली चार्ट है और सेंट्रल पॉइंट आपने देख लिया। गोल्ड का सेंट्रल वीकली जो पॉइंट है वो 1925 पे, यानी 1925 पे जाके मार्केट जाके रुकी है। और आपने एक देखा कि ऊपर भी गई नीचे भी गई, लेकिन मार्केट दोबारा से वीकली पिवट के आसपास आके रुकी है। तो सबसे पहले हम इसके निकालते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि टॉप लेवल्स के होंगे। अब आपको भी पता है कि इसने ट्रिपल टॉप बनाया था एक दफा 2072 के ऊपर, तो वहां पे मार्केट इतनी जल्दी तो नहीं जाएगी, लेकिन हम थोड़े से वाइड रखेंगे लेवल्स और हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो टॉप का लेवल्स जो मुझे समझ आता है वो 1987 का एरिया है, क्योंकि यहाँ से मार्केट काफ़ी बार रिजेक्ट हुई है। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट किया है। ठीक है, चलिए जी हम बात करते हैं रेजिस्टेंस 2 की। तो रेजिस्टेंस 2 1960 का एरिया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल यहाँ से रिजेक्ट हुई है। और इसके अलावा हम रेजिस्टेंस 1 निकालते हैं, तो वो आपको भी इल्म है। रेजिस्टेंस 1 जो है ना, ये 1947 का एरिया जो अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है। ठीक है, वो रिजेक्ट हुई है मार्केट वहां से। अब हम बात करते हैं जनाब सपोर्ट की। तो सपोर्ट आपको पता है इस टाइम मार्केट 1925 के आसपास है। इसका जो पहला सपोर्ट मेरी नज़र में है जहां से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दे सकती है वीकली, वो 1913 का एरिया है। एक मिनट दीजिएगा मुझे। यस, 1913 का एरिया है। उसके अलावा अगर हम दूसरी सपोर्ट की बात करते हैं तो वो आपको अच्छी तरह इल्म है, 1900 का एरिया। और अगर हम उससे नीचे की लेवल की बात करते हैं तो 1984 का एरिया है। ठीक, तो ये आपके वीकली लेवल्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अगर इनको मार्केट ब्रेक करती है, आप भी इसको थोड़ा लाइन इन भी कर लेते हैं ताकि आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहे। ये देखें, ये आपके सामने मैंने लेवल निकाले और इन्हीं लेवल्स के ऊपर मार्केट ने रिजेक्शन दिया और इसके अंदर मार्केट जो रहेगी वो जस्ट अप एंड डाउन ही रहेगी। तो इसको ज़रा अच्छे तरीके से बना लेते हैं और फिर मैं आपके पास आके डिस्कस करता हूँ। फ्रेंड, आपके सामने मैंने मुकम्मल एक वेल डिसिप्लिन लेवल्स निकाल के रख दिए। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें और जहां पे आप ट्रेडिंग करते हैं उसके प्रिंट करवा के सामने लगा दें। जब भी मार्केट इस रेंज में पहुंचे, आप जहां पे R1 R2 R3 देखें वहां से सेल करें, और जहां पे सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 है वहां से आप क्या करें, बाय। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या करना है। देखिए, इस टाइम मार्केट जो है ना, मार्केट की रेंज है ना, वो ये मुकम्मल रेंज है। यानी इसका जो लोअर साइड है वो 1913 है और अपर साइड 1946 है। यानी इसके दरमियान में इस येलो बॉक्स के अंदर मार्केट ट्रेड हो रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको अप की तरफ जाता है तो ये जो लेवल बनता है ये आपका लेवल है 1946 और 1948 का, ये आपका R1 है। ठीक है, और अगर इसको मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो इसका जो अगला लेवल होगा फॉर सेलिंग के लिए वो 1960 और 1963 का एरिया, और अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट ऊपर तो अगला जो लेवल आपका रहेगा
वो रहेगा 1983 और 1987 का एरिया, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कंसीडर किया जाएगा। ठीक है जी। और अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है, अभी स्टिल आप देख रहे हैं कि ये जो मार्केट है ऊपर से कितना एक वीक बना के डोजी फॉर्म में एक वीकली कैंडल डिस्प्ले हुई है, और आपको भी लगता है कि ये इसका जो रुख है वो ज्यादातर नीचे की तरफ है। और अगर नीचे का जो लेवल है इसका पहला सपोर्ट वन, वो सपोर्ट वन है इसकी, इसका जरा कलर भी चेंज कर लेता है। सपोर्ट वन का जो है वो है 1913 से लेके 1910 का एरिया, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट एक बार ऊपर रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है। और यहाँ से आप बाय अटेम्प्ट करें, और अगर इसको ब्रेक कर जाती है नीचे की तरफ, तो अगला जो लेवल बनेगा वो सपोर्ट टू 1904 और 1900 का एरिया है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में मार्केट चली जाएगी 1884 और 1880 का एरिया। लेकिन 1904 और 1900 का एरिया मंथली भी सपोर्ट है, इसलिए यहाँ से मार्केट एक बार लाजमी रिजेक्ट होगी, और अगर इसको ब्रेक करती है तो अगले वाले लेवल पे होगी, उसको ब्रेक करती है तो मजीद बेरिश हो सकती है मार्केट। ठीक है। तो ये थे हमारे वीकली लेवल्स, जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लें और अपने पास डिस्प्ले कर लें। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहें, हमारे साथ कनेक्टेड रहें, डेली की वीडियो हमारी देखें, और इंशाल्लाह ताला हम आपको इसी तरीके से इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, और आगे बढ़ते रहें, कमाते रहें। अपना और अपने वालिदैन का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने